अच्छा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपका हिंदी का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। छायावाद के जनक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? हथकड़ियाँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को कहते हैं तो अलंकार कहा जाता है। मैं अब पुस्तक के भीतर था, इसमें विकल्पों में कौन सा वाक्य अर्थ बताता है? ठीक है, जो लेखक है वो पुस्तक में रम गया था। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते? 3 होते हैं। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता बाढ़ का पानी। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। कामयानी एक क्या है? महाकाव्य है। डाडे तिब्बत में सबसे पुरानी जगह खतरे हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हम हाथी पे हल ना जुत पाया करते, हम पे बेल है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये लह लह पालक, इसका जाएगा मामा धनिया भी से मैंने टिक मार के कर दी हैं पहले से, सारे बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये है सत्य सत्य। ठीक है, इसके बाद में ब्रिटिश राज का गहना थी हथकड़िया हो गई है। और इसका मुक्तक काव्य जाएगा, जाकिर हुसैन आएगा। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गू। ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ क्या है? अधिक दिखावा आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है, इस जल प्रलय में। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये प्रश्न है आपका छठा। यहाँ से देखिएगा, भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना, धर्म जाति साहित्य की विविधताओं का काव्य स्वरूप में समन्वय। ठीक है, इसके बाद में अगला देख लीजिएगा, छायावाद के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना है। तो छायावाद के प्रमुख कवि हो गए जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है कामयानी आंसू। महादेव वर्मा की निहार और रश्मि। ठीक है, वैसे इसको तरीका ये लिखने का नहीं है, तरीका मैं अगले वीडियो में सिखा दूंगा, क्योंकि ये तो बच्चों ने जो मैंने कोचिंग में पढ़ाया है। ठीक है, वही चीज़ें आपको जो पेपर बता रहा हूँ वही पेपर मैंने उन्हें भी सिखाया है, तो जो बताया उन्हें वही इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रजभूमि के प्रति रसखान के का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? ठीक है, कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। यहाँ कारण है, इसका यही कारण है कि वहाँ अगले जन्म में भी गाय, पत्थर, ग्वाला आदि किसी भी रूप में यही रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि के लिए वे तीनों लोकों का राज्य, सिंहासन, 8 सिद्धियां, 9 निधि, इन 9 निधियां, ठीक है, इत्यादि सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ठीक है, तो आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, सिंपल सा है। ठीक है, इसी के अथवा में है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो यहां से देखिए, तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई। किसकी? ब्रिटिश, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव के कारण कुछ विश्वता नहीं है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्रिटिश शासन में आंख बंद करके गलत सही का विचार किए बिना ही कार्य किए गए हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां से लीजिए। तो ये प्रश्न यहां पर है। इसके बाद देख लीजिएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 8, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ठीक है, कवि को कोयल से, कवि जेल की काल कोठरी में बंद है, उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काली टोपी पहनने को मिली है। ठीक है, ये डबल लिख दिया यहाँ से। काला कंबल ओढ़ने के लिए है, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ है, कड़े पहरेदार की हुकर सुननी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी के नीचे बच्चों का काम पर ज़्यादा धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए, बच्चों का काम पर जाना एक भयंकर क्रूर कर्म है। खेलने, खाने तथा पढ़ने की उम्र में बच्चों का काम पर जाना अमानवीय कार्य है, इसलिए यहाँ एक हादसे के समान है। रसखान की 2 रचनाएं देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों की गलती है थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रश्न लिख देते तो आपको बिल्कुल बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ता। रसखान का देख लीजिए, सुजान और रसखान, प्रेम वाटिका, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के अथवा का जो प्रश्न है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के 2 भाव पक्ष लिख रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर देश प्रेम का है। इन्होंने भारतीय संस्कृति दर्शन, देखिए पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आप तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, देखिए यहाँ से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा ये, और ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न हो गया ये।
ये ठीक है, खंड काव्य की परिभाषा हो गई इसमें। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसी के बाद में यहाँ पर देखिए रौद्र रस की परिभाषा है अगला प्रश्न। यहाँ से देखिए रौद्र रस की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 11 पे दोहा छंद की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर रौद्र रस की परिभाषा देख लीजिए ये, और रौद्र रस की परिभाषा थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हो गया, यहाँ से इसके बाद में दोहा छंद की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिए जीवनी दिया गया है। जीवनी किसे कहते हैं यहाँ से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है, इसका अथवा है ये, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है लेखिका, देख लीजिए यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, और ये इसका अथवा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, अगले वीडियो में मैं बच्चों को बोल दूंगा कि अगले पेपर का तरीके से लिखे थोड़ा सा, नहीं तो वरना लिखे ही नहीं इससे अच्छा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, बार बार समस्या आ रही है यार, प्रश्न हो यदि आपके सामने रहते हैं तो अच्छे समझ में आते। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये, यहाँ पर। ठीक है, ये इसका अथवा है, हरिशंकर परसाई की गद्दी की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए प्रश्न समझ में आ गया होगा, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है। ठीक है, इसके बाद में इसी के अथवा में देख लीजिए शब्द है, पर्यायवाची शब्द लिखने इनके। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख लीजिए, प्रश्न बता देता हूं मैं आपको पहले, जहां से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इसका अथवा हो गया ये। अब देखिए इसके आगे की बड़ी बात करूं तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी, देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, ये प्रश्न देख लिया आपने, यहाँ से देखिए ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद में यहाँ से ले लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चलिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बी सेट वाला। चलिए इसके बाद में कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 39 पर है आपका ये तीसरा, ये क्षितिज वाला। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 18वां का अथवा है। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, और वो है आपकी, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये अगर ईश्वर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 19 है। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में इसी के अथवा का जो है वो आपका है, ठीक है, यहाँ से ये दूसरा, ये 18 का अथवा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 19 में 20 में है आपका, देख लीजिए, कंप्यूटर के ऊपर आपको एक संवाद लिखना है। ठीक है, संवाद लिखना है, किसके ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग के ऊपर। तो यहाँ से देख लीजिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसी के अथवा का जो है वो अनुच्छेद है, सॉरी विज्ञापन है, और विज्ञापन है आपका यहाँ पर, ये पहला है ये, यहाँ से देखिए विज्ञापन। ठीक है, ये कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को पे है आपका पेज नंबर 138। ठीक है, मैंने से पहले लिख रखे थे ताकि दिक्कत ना आए ढूंढने में। यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर आपका ये।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कौन सा का है आपका? क्वेश्चन नंबर है 21। ये 21 है और 20 सेट चल रहा है आपका। चलिए, इसी के अथवा का जो है पेज नंबर 140 के ऊपर है, वो भी चौथा है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आपका कौन सा है? 21 का अथवा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि बात करें तो इस पे आपको ठीक है, यहाँ से निकाल लेता हूँ पहले ये। ठीक है, पेज नंबर 143 के ऊपर है और कुछ प्रश्न है चौथा। ये देखिए, पत्र लिखना है अपनी सहेली को पत्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए छठा है, तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, ये पत्र लिखना है और इसी पर है 46 के ऊपर। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 के ऊपर है प्रश्न क्रमांक 6। ये प्रश्न आपका 22 का अथवा। और अंतिम जो है आपका, आप सब जानते हैं, निबंध रहता है। ये लिख लिया आप? कर लिया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, अंतिम जो है निबंध है। निबंध आपको तो पता ही होगा। ठीक है, निबंध में कुछ नहीं करना आपको। पहला जो निबंध करना है, पर्यावरण प्रदूषण का कर लीजिएगा आप तो। ठीक है, एक तो ये निबंध कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में विद्यार्थी और अनुशासन, और बस जीवन में खेलों का महत्व, ये 3 निबंध कर लीजिएगा। इसमें से फंस जाएगा। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीनशॉट दे दूँ यहाँ से आपको इसका, ये पढ़ लीजिए।